Good morning, student. This chapter is for 10th class student from your first flight book, and this is a poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So student, in this poem जो poet है वो कंपेयर कर रहा है टाइगर जो है एक जू में कैद है और वो जू में उस कैद टाइगर की तुलना करता है जो दूसरे टाइगर से जो कि नेचुरल सराउंडिंग में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। किस तरीके से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है पिंजरे में रहने के बाद। सो फर्स्ट आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम कि अ टाइगर इन द जू इज़ अ वेरी लवली पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. And this poem contrasts a tiger in the zoo to the tiger in its natural surrounding, natural forest. So the poem moves from the zoo to the jungle. जो ये poem है ये जू से जंगल की तरफ मूव कर जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर जू वाले टाइगर से इसका कंपेरिजन करती है इसका. सो इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज हैप्पी एंड जॉयफुल, क्योंकि जो अपने नेचुरल सराउंडिंग में जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत जॉयफुल महसूस करता है. बट इन द केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल, लेकिन अपने उस केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जो टाइगर है जो जू में उसको कैद कर रखा है वो बहुत गुस्से से भरा हुआ है और बड़ी ट्रबल में है, कठिनाई में होता है. तो दे पोएम शोज द ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. तो जो ये पोएम हमारी है ये एक फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को जो है वो शो करती है. सो लेट अस बिगिन दिस पोएम. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन स्टैंजा with difficult words and then I will explain poetic device in this poem. So let us start. Yes, first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. He stalks. Stalks का मतलब होता है फॉलो करना, किसी का पीछा करना. In his vivid, जो ये vivid है ये यूज़ किया गया उन स्ट्राइप्स के लिए जो टाइगर के बॉडी के ऊपर जो धारियाँ होती हैं ऑरेंज और ब्लैक कलर की. इट मीन्स विविड हेयर, ब्राइट कलर्स. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज का मतलब होता है यहाँ पे पिंजरा जिसमें उसको कैद किया हुआ है. ऑफ ऑन पैड्स. ऑफ पैड्स का मतलब यहाँ पे है पाज, पंजा. किसका? टाइगर के पंजे. वेलवेट. वेलवेट जो है ये किस्म का फैब्रिक होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है. वेलवेट क्वाइट. इन हिज क्वाइट रेज. रेज का मतलब यहाँ पे है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो इसमें जो टाइगर जू में कैद किया हुआ है उसके बारे में पोएट कहता है ही रेफर्स टू टाइगर. जो ही है यहाँ पर ये टाइगर के लिए यूज़ किया गया है कि जो पिंजरे में जो टाइगर जो कैद किया हुआ है वो अपने अपने उस पिंजरे के अंदर थोड़े से स्टेप जो है चलता है. अपनी बहुत ही जो ब्राइट उसके जो बॉडी पर जो स्ट्राइप्स धारियाँ बनी हुई हैं उनमें वो किसी का फॉलो कर रहा है, किसी इंसान या किसी और चीज़ का फॉलो करता हुआ अपने केस में जो है कुछ स्टेप चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और जो उसके पैड, जो उसके पंजे हैं उन पंजों का जो सरफेस है, जो नीचे से पंजे जो नीचे से हैं बिल्कुल क्या है, वेलवेट है, एकदम से सॉफ्ट है. इन हिज क्वाइट रेज. और जब वो चलता तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है. इन हिज क्वाइट रेज. और वो अपने गुस्से को जो है एकदम से अपना जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत कर लेता है, यानी कि वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी शो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसकी उस केस के अंदर जो है एकदम से लिमिट की हुई है, क्योंकि अपना वो गुस्सा वहाँ पर शो नहीं कर सकता. इन सेकेंड स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass near the water hole where plum deer pass.
जो डियर है ये क्या है, डियर का मतलब हिरन। जो टाइगर है उसका जो सबसे अच्छा जो प्रे होता है, जो उसका शिकार होता है वो डियर होता है। वो डियर को बहुत खुशी खुशी जो है खाना पसंद करता है। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। In this stanza, the poet is talking about a tiger who lives in forest. वो टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है, उसके नेचुरल सराउंडिंग में रहता है। और यहाँ टाइगर की नेचुरल पर्सनैलिटी को जो है बताया गया है कि वो कितना ताकतवर होता है। He should be lurking. Lurking का मतलब होता है हाइडिंग। In shadow, sliding through the long grass, जो near the water hole, कि जो पानी के जो वाटर होल होता है जो उसके पास उस टाइगर को शैडो के अंदर, लंबी लंबी घास के अंदर जो है, लंबी लंबी घास के अंदर उसे लर्किंग छिप जाना चाहिए। क्यों? वेयर प्लम डियर पास, उन हिरनों का शिकार करने के लिए जहाँ पर प्लम मीन्स मोटे ताजे, जहाँ से मोटे ताजे हिरन जो है वहाँ से गुजरते हैं। तो वो कहना चाह रहा है पोइट कि जो टाइगर है उसका जगह है वो नेचुरल सराउंडिंग है, वो फॉरेस्ट है जहाँ अपनी वो स्ट्रेंथ को शो कर सकता है। तो उसे उस पिंजरे वाले टाइगर को अपने वाटर हॉल के पास लंबी लंबी घास में छिप करके अपने प्रे का जो है शिकार करना चाहिए। इन नेक्स्ट, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, barring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इसमें जो है पॉइंट कह रहा है कि जो टाइगर है उसको जंगल के जो एज हैं, जो किनारे हैं, उनके आसपास शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब क्या होता है? मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, कि उसे जंगल किनारे पर के पास घूमते हुए उसे लोगों को जो है अपने उस एंग्री साउंड से डराना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग का मतलब होता है एक्सपोजिंग, दिखाना। वाइट फैंग्स का मतलब है यहाँ पे लार्ज शार्प टेथ। क्लॉज का मतलब है पंजे, कि उसे गांव वालों को डराने के लिए जो है दहाड़ना चाहिए और अपने जो है अपने दांतों को दिखाना चाहिए, जो उसके शार्प दांत हैं, अपने पंचों से गांव वालों को टेरराइजिंग मतलब डराना चाहिए। यानी कि जो टाइगर है उसे अपनी स्ट्रेंथ जो है दिखानी चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब जो इस स्टेंजा के अंदर वो टाइगर है जो जू में जिसको लॉक किया हुआ है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो टाइगर जू में सेल में, उस पिंजरे में जो लॉक है वो सेल भी किसकी बनी हुई है? कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें सैंड, सीमेंट और स्टोन्स का एक बहुत ही हार्ड मिक्सचर होता है, कि जो सेल है वो भी एक बहुत ही कंक्रीट की बनी हुई है जिसमें उसको लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, जो उसकी ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है किसकी? जू वाले टाइगर की, वो भी बाज इन सलाखों के पीछे बंद हो गई है, कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने इस पिंजरे के अंदर ही सिर्फ की लेंथ तक वो चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स आते हैं जू में उसको देखने के लिए वो उनको इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि वो वहाँ पर सेल में बंद हो करके अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर पाता, इसलिए वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। इन द लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये लास्ट हमारा स्टेंजा है। इस लास्ट स्टेंजा के अंदर केस में जो टाइगर बहुत ही सैड दिखाई देता है, अनहैप्पी दिखाई देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस
एट नाइट, और वो रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स। व्हाट इज पेट्रोलिंग कार्स? कीपिंग वॉच और बाय ट्रैवलिंग राउंड इट, कि जो रेगुलर जो राउंड करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो पुलिस जो गाड़ियाँ आती हैं और वो उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से स्टार्स में घूर घूर के देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रात में जो तारे चमक रहे होते हैं वो उनको घूर घूर के देखता है और पेट्रोलिंग कार्स की जो है आवाज़ को जो है सुनता है। यस, नाउ स्टूडेंट विल डिस्कस पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम। इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो हमारी है A, B, C, B। फर्स्ट नाम देखिए, स्ट्राइप्स A, केज और रेज, ये दोनों क्या है? सेम है, क्वाइट सी, यानी कि A, B, C, B। यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ जो लाइन्स हमारी हैं इसमें क्या है? ये राइमिंग है। और सेकेंड है कि इस पोएम के अंदर जो ही है, ही जो है ये ही रेफर्स टू टाइगर, ये ही टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो हमारी है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में है कि इसमें पूरी पोएम में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। कैसे? कि उसे यहाँ पर ही रेफर किया गया है, क्योंकि जब भी आप किसी नॉन ह्यूमन को, किसी भी नॉन ह्यूमन को आप ह्यूमन क्वालिटी देते हो, किसी भी एनिमल को आप एक ह्यूमन की तरह बिहेव करते हो, तो यहाँ पर जो पोइट है वो टाइगर को ही कह करके पर्सोनिफाई कर रहा है। दूसरा है कि पूरी जो पोएम है इसके अंदर जो है ये इमेजरी है। इमेजरी क्या होती है? IMAZERY, इमेजरी। कि हम पूरी पोएम को जब वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो पूरी की पूरी जो पोएम है, थ्रू आउट पोएम, हम पोएम की जो वर्डिंग है को इमेजिन कर सकते हैं और एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है, इसमें जो है एलिट्रेशन भी है। थ्रू आउट जो पोएम जो है इसके अंदर ABCB जो ये आपकी राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है। और एक इसमें जो है फर्स्ट एंड जो हमारे में है क्वाइट रेज, यहाँ पर जो है एक ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? OXYMORON। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? जब दो वर्ड्स अपोजिट वर्ड दिए जाते हैं और जो एक ही आइडिया को शो करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन जो है पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर क्वाइट और रेज जो है, रेज मीन्स गुस्सा और क्वाइट मीन्स शांत। तो जब कोई इंसान गुस्से वाला होता है तो वो हमेशा एक एग्रेसिव नेचर दिखाता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ दिखा रहा है कि वो बिल्कुल शांत है, यानी गुस्से में भी वो बिल्कुल शांत है। तो यहाँ पर इसलिए ये एक ऑक्सीमोरॉन जो है लिटरेरी डिवाइस यूज़ की हुई है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी इंसान गुस्से में शांत नहीं होता है। तो ये जो क्वाइट और रेज जो वर्ड है ये अपोजिट वर्ड्स होने के बाद भी एक ही कॉमन आइडिया को शो करते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे you will read complete poem and revise poetic device and rhyming scheme also. Tomorrow we will discuss exercise question of the poem. Thank you.